हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है आज़ मोहम्मद कैफ़ और अक्सर हम एक पॉडकास्ट को लेकर आपके बीच आ रहे हैं जिसमें हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जिनके लिए हमने एक शब्दावली का प्रयोग किया है और जो है सेल्फ मेड आइकन के लोग जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है। आज हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ना केवल एक नाम है बल्कि अब खुद में एक बहुत बड़ी पहचान बन चुके हैं। देश और दुनिया के लगभग हर कोने में इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर हैं, दुनिया जानती है। इसके साथ साथ वो एक शानदार पॉलिटिशियन बनकर उभरे हैं। यही नहीं, जिस फील्ड में भी गए हैं वहाँ उन्होंने अपनी एक नई लाइन शुरू कर दी है। इमरान प्रतापगढ़ी उसी इलाहाबाद के पास के प्रतापगढ़ से आते हैं जहाँ के अमिताभ बच्चन का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपनी लाइन हर जगह से शुरू कर दी है। इमरान साहब, आपका बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। और आज हम आपसे जिन चीज़ों पर बातें करेंगे वो सब चीज़ें हैं जिन पर लोग अक्सर जो है वो कम आपके बारे में जानते हैं। जैसे वो जानते हैं कि आप एक बेहतरीन शायर हैं, वो जानते हैं कि आप संसद में बहुत शानदार बोलते हैं, वो ये जानते हैं कि आपका जो भावना बहकर के आप बात कहते हैं वो सीधी दिल को लगती है और बहुत काबिलियत आप में है। एक बेहतरीन वक्ता आप देश के आप माने जा रहे हैं। लेकिन हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिनको जानने में रुचि उन लोगों की है, उन नई नस्लों की है, उन टीनेजर्स की है जिनसे उनको प्रेरणा मिलती हो। वो आपके संघर्ष को जानना चाहें, आपके जीवन को जानना चाहें, आपकी शुरुआती चीज़ों को जानना चाहें। तो इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि आप भी खुद अच्छा महसूस कर रहे होंगे उन चीज़ों के बारे में आज आपको रिकॉल कराना, उनको याद कराना। हाँ बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आने के बाद तो सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करती है मीडिया। अच्छा लगता है जब कोई आपकी पर्सनल लाइफ और आपके संघर्ष पे बात करता है तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा सत्र जो है वो अच्छा रहेगा हम लोगों का। वेरी गुड, थैंक यू। इमरान साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि आप जब हम लोगों ने पहली बार, मेरा सवाल यहीं से शुरू हो रहा है कि जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना तो इमरान प्रतापगढ़ी, जब आपका पहली बार नाम सुना तो प्रतापगढ़ का जब नाम आता है तो बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। कई बड़े नेता हैं, कांग्रेस के भी एक प्रमुख तिवारी हैं और राजा भैया हैं। तो इसके बावजूद उस क्षेत्र की जो पहचान बनी पूरे देश में प्रतापगढ़ी, तो आप अपने नाम के साथ प्रतापगढ़ी रखने के पीछे कोई खास वजह थी? दरअसल मुशायरों में एक ट्रेंड है कवि सम्मेलनों में कि जिस ज़िले से आप होते हैं आप उस ज़िले का नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं। साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, हमारे यहाँ नाजिश साहब एक बड़ा नाम हुआ करता था, नाजिश प्रतापगढ़ी। तो जब मैं मुशायरों में आया और थोड़ा धीरे धीरे पहचान बनने लगी तो मुझे लगा कि मुझे अपने ज़िले का नाम अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और फिर और शिद्दत से मैंने उस नाम को अपने साथ इसलिए जोड़ा कि मुझे याद है कि हमारे इलाहाबाद में कमिश्नर हुआ करते थे। तो उनसे एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई तो बड़े प्रभावित हुए मुझसे और माइक से उन्होंने फिर कहा कि मैं आज बड़ा प्रभावित हूँ आपसे, लेकिन कहाँ प्रतापगढ़ आप अपने साथ जोड़े रखते हैं? प्रतापगढ़ तो बड़ा ऐसा वैसा ज़िला है। मतलब उनके भाव अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक पे आके ये बात कही कि आपने जो भी राय बना रखी है हमारे ज़िले के बारे में उसे बदलने की जिम्मेदारी युवाओं की है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो राय बदलूं भविष्य में। और अब उनसे बात होती है, अब रिटायर हो गए वो, तो वो कहते हैं कि नहीं तुमने हमारी राय बदल दी, इसमें कोई तो राय नहीं। तो मैंने वो ज़िले का नाम अपने साथ जोड़ के रखा और मुझे आज खुशी होती है, गर्व भी होता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में खड़ा हूँ तो अगर इमरान का नाम लिया जाएगा तो प्रतापगढ़ का नाम लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब तो प्रतापगढ़ जो है वो भले ही बड़े नाम वाले लोग वहाँ रहे हों, लेकिन प्रतापगढ़ को अब आपके नाम के साथ जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। ये मेरी खुशनसीबी है और मैं इस पे मुझे लगता है कि उस मिट्टी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो आपके नाम से आपके वालिद जाने जाएं, आपके नाम से आपका गांव जाना जाए, अगर ज़िला जाना जाए तो फिर मुझे लगता है कि इससे बड़ी कमाई आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी पूंजी है मेरी। बिल्कुल ठीक बात है इमरान साहब, और वहीं पर चले हैं बात करने के लिए। अब हमको उम्मीद है कि आप हमें प्रतापगढ़ के बारे में कुछ बताएंगे। प्रतापगढ़ में कहाँ क्या आप रहने वाले हैं और क्या कोई गांव है या? हाँ, खालिस एक गांव, खाटी जिसको गांव कहते हैं आप। मैं मुख्यालय से तकरीबन 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा वहाँ पैदा हुआ। शुरुआती पढ़ाई वहीं रही। 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे। तो बड़ा संघर्ष, और यूँ कहिए कि जो गांव की मिट्टी जिस तरह से आपको आपकी परवरिश करती है वहाँ पैदा हुआ। वालिद साहब नहीं चाहते थे कि बाहर कहीं जाऊँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बड़ा बेटा था तो हर वालिद चाहता है कि बड़ा बेटा आसपास ही रहे। तो वो मुझे आसपास रोकना चाहते थे, लेकिन फिर मैं 2000 के इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी निकल आया और इलाहाबाद ने बहुत बदला मुझे, इसमें कोई दो नहीं। तो इलाहाबाद का बड़ा हाथ है। आपके वालिद साहब किसान हैं? जी। आपके परिवार में कौन? आप
बहुत सामान्य सा परिवार है, जैसे इस देश के आम परिवार होते हैं। अभी दादा जी हमारे जिंदा हैं और वालिद साहब हैं, हमारे चाचा हैं, बहनें हैं, 4 भाई हैं हम। तो एक बड़ा बड़ा सा भरा पूरा परिवार है और ज़्यादातर लोग भी प्रतापगढ़ ही रहते हैं। आप कितने बड़े किसान हैं? बहुत बड़े किसान हैं? नहीं, बहुत छोटे, बहुत छोटे। एक बहुत सामान्य किसान हम जिसको कह सकते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार है। पूरे परिवार से आप अकेले हाँ, ऐसे व्यक्ति थे जो हाँ, पढ़ने के लिए इलाहाबाद? हाँ, अकेला पढ़ने के लिए जो मैं बाहर गया, इलाहाबाद गया, मतलब मंडल क्रॉस करके आगे गया। बाकी वालिद साहब एक छोटा सा कस्बा है, वो कस्बा है तो गांव छोटे छोटे कस्बों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। तो वहीं वो बीएमएस में डॉक्टर हैं, तो उनकी अपनी क्लिनिक भी है, तो वो वहाँ रहते हैं और मूलतः किसान हैं हम लोग और बहुत छोटे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे तो बड़े किसान हैं, हमारी तरफ ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, 10 बीघा 20 बीघा ये वाले किसान आप इनको कह सकते हैं, जी। खाते कमाते लोग हैं। लेकिन आप उसे बिल्कुल इस देश का आम मध्यम वर्ग कह सकते हैं। जी। इमरान साहब, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब नहीं चाहते थे कि आप घर से बाहर जाएं, दूर जाना 100 किलोमीटर पड़ता होगा इलाहाबाद से प्रतापगढ़ से बहुत है। हाँ, तकरीबन 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पड़ता होगा। और आप गए 12वीं के बाद? मैं 12वीं के लिए शहर गया, तो वहाँ भेजना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। अच्छा, ये भी होता है कि परिवार में हम 4 भाई हैं, बहनें हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई है, तो इतने बड़े नहीं थे हम लोग कि बेटा जा करके वो सारे बच्चे जा करके बाहर पढ़ाई करते। तो वो एक मुश्किल काम होता है किसी वालिद के लिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना। सिर्फ अच्छी देना चाहते थे या वालिद साहब, अम्मी जी का या अब्बू जी का कोई ख्याल था, ख्वाब था कि मेरा बेटा? नहीं, दरअसल वो गांव में आज भी एक मानसिकता है और मुझे लगता है वो आज भी और आगे भी रहेगी कि पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि जिंदगी में करना क्या है। आपने हाई स्कूल कर लिया, फिर आपने इंटरमीडिएट कर लिया, फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और उन्हें दुनिया में सिर्फ 2 नौकरी समझ में आती है। पहली ये कि डॉक्टर बन जाइए, आप एमबीबीएस कर लीजिए, दूसरा या तो फिर आईएएस बन जाइए, यूपीएससी कर लीजिए। इन 2 नौकरियों के अलावा गांव में आज भी किसी नौकरी को कोई नौकरी नहीं माना जाता। तो वालिद साहब चूंकि जिस प्रोफेशन से थे, तो वो चाहते थे कि मैं थोड़ा और अपग्रेड होकर के एमबीबीएस कर लूं, डॉक्टर बन जाऊं। इंटरमीडिएट तक उन्होंने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन इंटरमीडिएट में आने के बाद पढ़ने के दौरान मुझे समझ में आया कि मैं इस काम के लिए बना नहीं हूँ। तो फिर वो उससे बिल्कुल अलग हट गया। मुझे शेर व शायरी का शौक था। तभी 12वीं के बाद ही आपने लिखना शुरू कर दिया? अब मैं 12वीं के दौरान जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं कॉलेज के, उसमें जाना शुरू कर दिया था। मैं डिबेट कंपटीशन का नेशनल विनर हूँ, पोएट्री कंपटीशन का नेशनल विनर हूँ। तो उस दौरान मैं पूरे देश में जाता था, यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से। रेड क्रॉस के प्रोग्राम में मैं पूरा नेशनल लेवल पे जाता था। तो एक कल्चरल झुकाव मेरा था। तो वालिद साहब को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लड़का हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने बड़ा दबाव डाला, बड़ी कोशिशें की और मैं चाहता था कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन फिर एक वक्त के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं उस काम के लिए नहीं बना हूं। डॉक्टर बनाना चाहते थे? वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। फिर उन्हें लग गया कि डॉक्टर नहीं बनेगा। डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो इंटरमीडिएट के दौरान तय हो जाता है देश में, क्योंकि आप उसके बाद नीट करेंगे नहीं करेंगे या पढ़ने में कैसे हैं। फिर जब मैंने उनसे छुप करके मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए मैंने एंट्रेंस दिया और मेरा ख्याल है कि मैं उस दौरान बहुत कम बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो मेरा एडमिशन हो गया। और जब मैंने उन्हें ये खबर दी तो खुश होने के बजाय वो बड़ा मतलब सदमे में चले गए। उनको लगा कि अब एक तो पहली बात 80 किलोमीटर दूर जाएगा पढ़ने के लिए, अकेले रहेगा, छोटा सा था मैं। और फिर उनका ख्वाब भी टूट रहा था कि मैं एमबीबीएस करने नहीं जा रहा था, बल्कि मैं बीए करने जा रहा था। तो बड़े बुझे मन से उन्होंने हामी भरी, अम्मी ने उनको मनाया तो वो तैयार हुए और फिर मैं इलाहाबाद आया। तो 1 साल तो शहर में खुद को एडजस्ट करने में लग गए।